बुलेटिन में सबसे पहले मौसम का अहवाल बताएं आपको। रन ऑफ कच्छ और खलीज बंगाल में बनने वाला हवाओं का दबाव आगे बढ़ गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम भारतीय गुजरात से आगे बढ़ गया है। आज शाम तक इन दोनों सिस्टम्स के मिलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची के जनूब मशरिक में इस वक्त थंडर सेल्स भी बन रहे हैं। आज शाम को शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज शहर में बारिश की शिद्दत ज्यादा नहीं होगी। कराची में कल सुबह से मुमकिना तौर पर तेज बारिश हो सकती है। रन ऑफ कच्छ और खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का दबाव आगे बढ़ गया है। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे। उनीबा जमीन शाह हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनीबा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? कराची के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी तो हो गई है, मजीद क्या बताया जाए, तेज बारिश कब होगी? जी हाँ, अभी तो फिलहाल कुछ इलाकों से हमें इत्तलात आ रही है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कहीं पे तेज धूप के दौरान भी हमने देखा कि बूंदे बरस रही हैं और कहीं कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हुई, लेकिन फिलहाल अभी तेज बारिश नहीं है। कहा जा रहा है कि देर शाम कराची में बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ, लेकिन इंटेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा नहीं होगी। 20 से 30 मिलीमीटर बताया गया है कि 20 से 30 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि दो हवा की कम दबाव मौजूद है, एक बे ऑफ बंगाल कब में बना था और दूसरा रन ऑफ कच्छ में। ये गुजरात से आगे बढ़ चुका है और सेंट्रल इंडिया में सब मौजूद है। ये शाम तक ही मर्ज हो जाएगा और अगर इससे समंदर से मॉइस्चर मिलता है तो इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। कल कहा जा रहा है कि सुबह 10 या 11 बजे के करीब कराची में तेज बारिश हो सकती है, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है और इससे पहले तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बताया जा रहा है कि हवाएं चल सकती हैं और इस पूरे स्पेल के दौरान जो उन्होंने हफ्ते तक का दिया है, तकरीबन 100 से 130 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी इसलिए समंदर में भी तूफानी की कैफियत रहेगी। समंदर में थोड़ी सी रफ हो सकता है, इसलिए माहिगीरों को भी कहा गया है कि समंदर में जाते हुए वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बारिश तेज होगी और इस दौरान गरज चमक भी होगी। स्पेशली जो ज़ेरी सिंध के इलाके हैं वहाँ पे कहा गया है कि बिजली गिरने के वाकयात भी हो सकते हैं, इसलिए बिला जरूरत आप मैदानों में या खुले इलाकों में ना खड़े हों। अपने मवेशियों का भी ख्याल करें, उन्हें अपने घर के अंदर या किसी ऐसी जगह पर बांधें जहाँ पर वो महफूज रह सकें। ठीक है उनीबा जमीन शाह, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कराची में मानसून बारिश का चौथा स्पेल शुरू हो गया है। कोरंगी में बरसाती नदी पर इस वक्त जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश भी हो रही है। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं कि बरसाती नालों और इस इलाके में क्या सफाई सुथराई की सूरत हाल है। जी सुलेमान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी पे मौजूद हूँ और कोरंगी क्रॉसिंग के बराबर में ही ये गुलशन मुस्तफ़ा है और गुलशन मुस्तफ़ा के करीब से ही ये कोरंगी की एक नदी गुजर रही है। और इस नदी की सूरत हाल देखें कि इस नदी में जो है अब से कुछ देर कबल बारिश शुरू हुई है और नदी में पानी जो है वो भी भरना शुरू हो गया। साथ ही साथ नदी में गंदगी और गलाजत के ढेर जो हैं वो अब जो है वो कंक्रीट में तब्दील हो गए हैं। और ये जो बारिशों का स्पेल शुरू हुआ है, यकीनी तौर पर ये नदी ना सिर्फ भर जाएगी बल्कि यहाँ से बरसाती पानी का जो है वो गुजर भी होगा। लेकिन इस नदी की सफाई ना होने के बाद यकीनी तौर पर जो अतराफ़ की आबादियाँ हैं, जैसे कि ये गुलशन मुस्तफ़ा हैं या दीगर जो इलाके हैं, वहाँ का पानी जब यहाँ से गुजरेगा तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है। जबकि कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में रेलवे फाटक को इंतजामिया ने डंपिंग साइट बना दिया। जानवरों की आलाइशों और कचरे से उठने वाले ताफुन ने इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीरी के इलाके मॉडल कॉलोनी में। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। इसे डंपिंग साइट बना दिया गया है। इलाका मकीनों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, कचरा बहुत ज़्यादा है और कुर्बानी के बाद यहाँ पे जानवरों की आलाइशें, उनकी जो बकियात थी वो भी इलाके से कचरे में डाल दी गई है, जिससे शदीद ताफुन हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आज वैसे भी बारिश की पेशगोई है कि शदीद बारिश होंगी, जिसके बाद ये इस रोड की हालत बदतरीन हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। उधर हैदराबाद शहर में शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई के बाद 7 बड़े बरसाती नालों की सफाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर का बताना है कि फंड्स ताखीर से मिलने के बाद गुज़श्ता रोज ही सफाई का काम शुरू किया गया है। अब तजावुजात के बायस मुकम्मल सफाई मुमकिन नहीं हुई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हामिद शेख से। जी हामिद। बिल्कुल, कराची हैदराबाद ने महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिश की पेशन गोई की है जो 6 से 7 अगस्त तक जारी रहेगी। इस वक्त हैदराबाद का मौसम इंतहाई गर्म है।
धूप निकली हुई है और गर्म हवाएं चल रही हैं। बात अगर की जाए हैदराबाद के इंतजाम की नालों की सफाई की, तो बेशतर नालों की सफाई अब तक मुकम्मल नहीं की जा सकी है। अब भी हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद सुमरो का कहना है कि मुकम्मल तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि सफाई यहाँ पर कर दी। अलबत्ता किसी नाले में 60%, किसी 40% और किसी में 30% नालों की सफाई की जा चुकी है। हुकूमती अहकामात के बावजूद ज़िला बदीन में सेम नालों की सफाई नहीं की जा सकी। मुतवक्का बारिशों के दौरान ये सेम नाले इलाके के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं, बता रहे हैं मजीद मोहम्मद हनीफ सईद। देखिए, मानसून के हालिया सीजन में भी बदीन में बहने वाले सेम नाले एक मरतबा फिर बदीन के लिए संगीन खतरा बने हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए थे कि मानसून की बारिशों से कबल सेम नालों की सफाई की जाए। ज़िला इंतजामिया ने भी हिदायत जारी की थी कि सेम नालों की सफाई की जाए, लेकिन कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस वक्त लॉरी डैम पे मौजूद हूँ और जैसा कि मेरा कैमरामैन मकबूल अहमद आपको दिखा रहे होंगे कि इस सेम नाले में कई फुट घास खड़ी है और इतनी घनी घास है कि उसके दरमियान से पानी का गुजर भी मुश्किल है। अगर यहाँ पे महकमा मौसमियात जो बारिशों की आज शाम से पेशगोई कर रहा है, अगर वो बारिशें बढ़ती हैं तो इनसे ये सेम नाले पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और इन सेम नालों में तुगयानी पैदा होगी और शगाफ पड़ेंगे। बदीन में 100 से ज़्यादा ऐसे सेम नाले हैं जिनकी 10 साल से सफाई और नहीं हुई है और ना ही पुश्तों की मजबूती का काम किया है। कराची में बारिश से पहले ही बिजली का बहरान संगीन हो गया है। के इलेक्ट्रिक ने मुरम्मत के नाम पर बिन कासिम पावर प्लांट के 3 यूनिट्स बंद कर दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 11 घंटों तक पहुंच गया है, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में बारिश से पहले ही बिजली का बहरान संगीन हो गया है। के इलेक्ट्रिक ने मुरम्मत के नाम पर बिन कासिम पावर प्लांट के 3 यूनिट्स बंद कर दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 11 घंटों तक पहुंच गया है, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 4 सूबों के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस और मरीजों की सेहतियाबी से मुतालिक आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मजीद इंडस्ट्रीज को भी काम करने की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा स्कूल्स, शादी हॉल्स और तफरीह गाहें खोलने से मुतल्लिक भी फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म सिफारिशात पर अहम फैसले करेंगे। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदर डिपार्टमेंट सईद गनी साहब भी यहाँ पे हैं। हमारे फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो सदर हैं हाजी चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पहले जो गंदम की क्राइसिस पर बात की जाती है उस पर थोड़ी सी बात कर लें। देखें, कुछ वफाकी वज़रा साहिबान और जिनको हम लोग अच्छे वज़रा में से शुमार करते हैं, उन्होंने इस तरह की बातें की कि जो हकीकत पर मुबनी नहीं थी और अपनी जो उनकी नेग्लिजेंस है या जो उनकी अपनी कोताही हैं फेडरल गवर्नमेंट की या दीगर सूबों की, उसकी ज़िम्मेदार उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को ठहराया, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मिनिस्टर फूड हरीराम किशोरी लाल साहब की सरबराही में फूड डिपार्टमेंट ने काम किया। जो टारगेट तमाम सूबों के लिए था और पास्को के लिए भी था, उसमें सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने की है। इस वक्त तक जो ऑन रिकॉर्ड है, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। और उसके साथ साथ हमने जो फ्लोर मिल्स हैं उनको भी 3 महीने का कोटा रखने का या जो उनकी ज़रूरत थी उसकी स्टोरेज के लिए भी उनको इजाज़त दी हुई थी, तो उन्होंने भी अपना जो स्टोर किया। अब इस वक्त आज की डेट में भी, और जिसमें हम लोग इस वक्त ऑफिशियली कोई रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा
सितंबर के एंड में हम लोग रिलीज़ करते हैं सब्सिडी रेट पर फ्लोर मिल्स को। इस वक्त तक हमने नहीं की, हालांकि दीगर सूबों में सब्सिडी दी जा रही है, उसके बावजूद ये क्राइसिस है जिसकी वो निशानदही कर रहे थे। वहाँ पे एक तो आटा अवेलेबल नहीं है, तभी वो ऐसी बात कर रहे थे, और फिर वो कीमत भी इतनी कम नहीं है जितनी इस वक्त सिंध में आटे की कीमत मौजूद है। दो चीज़ें, एक तो वो सब्सिडी भी दे रहे हैं, और सब्सिडी देने के बावजूद जिस कीमत में सिंध में आटा अवेलेबल है, कराची से लेकर हमारा जो आखिरी कमू शहीद तक, और वो कीमत उसमें भी फ़र्क है। तो ये उनकी अपनी जो कोताही कह लें, नाअहली कह लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से साज़बाज कह लें, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में गंदम की फसल आई है तो क्या वजह है कि इस वक्त वहाँ पे शॉर्टेज हुई है? क्योंकि वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खुली छूट है, मिली भगत कह सकते हैं। मैं इल्ज़ाम लगाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। इस वजह से मैं हक़ाइक़ पाकिस्तानी के सामने रखना चाहता हूँ कि अपनी कोताही का ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट को करार देना ये पीटीआई की गवर्नमेंट का वतीरा है। दूसरों को हमेशा ये रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और जिसमें कोई हकीकत नहीं है। आपके खुद है कि कुछ अरसा पहले भी जब केपी में आटा नहीं मिल रहा था, महंगा हो गया था, तो उस वक्त भी कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज़िम्मेदार है, मतलब हमारे मिनिस्टर हरी राम साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हमने इस वक्त भी गंदम हमारी दीगर सूबों में जा रही है। हमने अगर रुकावट डाल रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि इसकी बिल्कुल हक़ाइक़ सामने आए हैं, इसके शवाहिद मौजूद हैं कि ये गंदम जो है ये स्मगल हो रही है, दूसरे मुल्क में जा रही है, और वो ज़िम्मेदारी भी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है, चाहे वो बॉर्डर बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान का मिले या वो बॉर्डर जो है वो केपी से अफ़गानिस्तान का मिले। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है जो वो अपनी पूरी नहीं कर रहे। मैं अगर आप इजाज़त दें तो जो हमारे फ्लोर मिल एसोसिएशन के अहदेदार हैं वो भी इसमें आपको हक़ाइक़ बताएंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये तो सिंध गवर्नमेंट के न वज़ीर हैं, न मशीर हैं, न सियासी आदमी हैं, बल्कि ये जब भी कोई ऐसी बात होती है ये हक़ाइक़ बयान करते हैं, जिसमें अगर हमारी तरफ से कोई इस तरह की कोताही हो तो उसको अभी ये पॉइंट आउट करते हैं, और ये मीडिया पे मौजूद है ये सारी बात। तो मैं चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको आगाह करें। बिलाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, मेरे मिनिस्टर ऑफ फूड बैठे हैं जो इंतहाई शरीफ और जो इनके साथ काम करने का हमें मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध फूड डिपार्टमेंट ने बहुत गेन किया। पहली बात तो ये है, मैं चूँकि सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं कारोबारी आदमी हूँ। जहाँ तक फूड डिपार्टमेंट का या गंदम का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध ने बहुत गेन किया है। आज आप मुलाहिजा करें, इस वक्त सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ मेंबरान और स्टेक होल्डर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त गंदम बहरान से मुतल्लिक गुफ्तगू जारी है। गिरफ्तार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरात रानी हफ्सा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में एंटी करप्शन एक्ट के तहत दफ़ा 5C का इजाफा किया गया है, जिसके तहत आमदन से ज़्यादा सासे रखने का इल्ज़ाम में तफ्तीश की जाती है। राना अंसर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। राना अंसर, मजीद क्या डिटेल्स हैं?
जी ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरात रेवेन्यू रानी हिफ्सा हैं, जिन्हें महकमा एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने गुजरात में वाक़या अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी प्राइवेट अफराद को मुंतकिल की है। तो इस मुकदमा में अब दफा 5C एंटी करप्शन एक्ट जो है इसका इजाफा किया गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि दौरान तहकीक DHA लाहौर में एक घर मुलजमा के नाम पर सामने है जिसकी मालियत तकरीबन 7 करोड़ रुपए है। तो वो दस्तावेजात सामने आने पर मुकदमा में दफा 5C का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि जो रानी हिफ्सा है इनकी मजीद प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक भी कुछ शवाहिद उन्हें मिले हैं जिसके हवाले से उन्हें तफ्तीश दरकार है। तो मुलजमा को अदालत में भी पेश किया गया है। तफ्तीशी जो ऑफिसर है उन्होंने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी पहली अदालत में, गुजरात में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है, लेकिन वहां पर ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई जिनके बाद उन्हें गुजरांवाला लाया गया। यहाँ एक एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया, लेकिन वहां से भी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची के नालों की सफाई के मामले पर वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ा। शहर की सफाई जिन इदारों के ज़िम्मे है उनको काम करना चाहिए, कराची को विफाक के सुपुर्द करने के मुखालिफ हैं। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी कराची की सफाई में मिलकर किरदार अदा करें तो नाले और शहर साफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कराची और हैदराबाद की बर्बादी के जिम्मेदार बल्दियाती नुमाइंदे हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि तमाम मेयर और DMCs के चेयरमैन के नाम ECL में डाले जाएं और उन्हें दिए गए फंड्स की तहकीकात की जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फौज की जिम्मेदारी नहीं कि वो शहर साफ करे। एक कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट कर दिए गए और बकौल इनके सारे इख्तियारात ले लिए गए। तो इनसे पूछा जाए कि 31 अक्टूबर 2013 में ये MQM वाले जो आज जो इस शहर के हुकूक के दावेदार बनते हैं सो कॉल्ड मुबैना तौर पर, और जो यहाँ पर इख्तियार के ना होने का रोना रोते हैं, पूछा जाए कि 31 अक्टूबर 2013 को ये कहां चांद पे गए हुए थे? ये इसी सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का ये हिस्सा थे।